आज के इस वीडियो में अपना जो टॉपिक है वो है सिंपल टिश्यू यानी कि सरल ऊतक। ऊतक क्या होते हैं? कोशिकाओं का जो समूह होता है जो आकार आकृति और कार्यों में जो एक समान होते हैं, सभी कोशिकाएं मिलकर एक समूह बनाती हैं, उसको कहेंगे अपन ऊतक। यदि ये होमोजीनस है यानी कि सरल ऊतक क्या होगा? सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की होंगी उसमें। तो आज का जो टॉपिक है वो अपना है सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू है क्या, इसकी क्या परिभाषा है, इसके क्या कैरेक्टर्स होते हैं, इसका क्लासिफिकेशन है, इसके जो मेन फंक्शंस हैं, यानी कि पौधों में जो सरल ऊतक होते हैं उसका कार्य क्या होता है। तो सरल ऊतक होते क्या हैं? सरल ऊतक एक परमानेंट टिश्यू है, स्थायी ऊतक है। सरल ऊतक को समांगी यानी कि होमोजीनियस यानी कि एक ही प्रकार जो कोशिकाएं होंगी एक समान प्रकार की होंगी, तो होमोजेनस टिश्यू भी कहा जाता है। यह संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं का एक समूह है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इक्वल ग्रुप ऑफ सेल्स। तो ये सभी होमोजेनस प्रकार का है, यानी कि जटिल हो जाता है अगर हेट्रोजेनस विभिन्न प्रकार के जो ऊतक होते हैं एक ही प्रकार के होंगे, सभी समान होंगे, तो ये होमोजेनस प्रकार का है। और इसकी जो कोशिकाओं का जो समूह होता है वो संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से एक समान होता है, समूह बनाता है, उसको अपन कहेंगे सिंपल टिश्यू। सिंपल टिश्यू क्या है? ये स्थायी ऊतक है। इसको अपन होमोजेनस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सभी प्रकार की जो कोशिकाएं एक ही प्रकार का जो होती है, इसमें किसी प्रकार का मिश्रण नहीं होता। अधिक दो या दो से अधिक ऊतक होते हैं, अलग अलग प्रकार के ऊतक हो तो उसको अपन जटिल कहेंगे या इसको सरल ऊतक कहेंगे। ये सरल ऊतक को तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। मर्दूतक, पेरेन्काइमा जो पहला भाग है। सेकंड दूसरा जो भाग है वो है स्थूल कोणोतक, कोलेनकाइमा। एंड जो तीसरा है वो है दृढ़ोतक, स्क्लेरेन्काइमा। तो ये तीन प्रकार के हो गए। वो सरल ऊतक को तीन अलग अलग भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है। और ये वर्गीकरण क्यों? इसकी जो कोशिकाओं का जो किस प्रकार का इनके ऊपर जमा डिपोजिशन है, लिग्निन पेक्टिन सुबेरिन, उसके आधार पर किया गया। सबसे पहले देखते हैं अपन पेरेन्काइमा। पेरा का मतलब होता है सॉफ्ट यानी कि नरम, और एनकाइमा का मतलब होगा टिश्यू यानी कि ऊतक। तो नाम से जैसे पता चल रहा है कि यह किस प्रकार का है, ये सॉफ्ट प्रकार का है। किस प्रकार का है? सॉफ्ट प्रकार का, इसलिए इसको पेरेन्काइमा कहते हैं। ये समान व्यास वाली जीवित कोशिका, सबसे जो मुख्य जो इसका कैरेक्टर है जीवित कोशिकाएं, जो अंडाकार या गोलाकार यानी कि आकृति कैसे भी हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है यानी कि आकृति अंडाकार भी हो सकती है। कोशिकाओं के बीच में रिक्त स्थान पाया जाता है इनके बीच में। कोशिका भित्ति पर सामान्यतः जमाव यानी कि बहुत कम, यानी कि किसका, यानी निर्जीव नहीं हो, सजीव होंगे। इनकी कोशिकाओं में रिक्तिका पाई जाती है। केंद्र का आकार छोटा होगा। कोशिकाओं में सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्म होता है। ये जीवित प्रकार का ऊतक है। तो सभी प्रकार के जो लिविंग फंक्शन होंगे वो सभी पेरेन्काइमा के द्वारा किए जाएंगे। तो इनमें क्या होगा? वैक्यूल होगा, रिक्तिकाएं पाई जाएंगी, और दो इंटरसेलुलर यानी स्पेस होगा, यानी कि जो कोशिकाएं होंगी पास पास की उनके बीच में जगह होगी, खाली जगह होगी उसके बीच में। ये इनकी विशेषता है। पेरेन्काइमा जो टिश्यू है, जो पेरेन्काइमेटस टिश्यू है मर्दूतक की जो है, उसके जो लक्षण है क्या है, उसकी विशेषता है कि जीवित होगा, इसके बीच में रिक्तिकाएं होंगी, इनके बीच में जो कोशिकाएं होंगी उनमें स्पेस होगा। इनके कैरेक्टर हैं, विशेषताएं हैं। और इनमें क्या होगा? केंद्र का आकार सामान्यतः छोटा होगा, और जो कोशिकाएं किस प्रकार की होंगी? लिविंग होंगी, क्योंकि इनमें किसी प्रकार जैसे लिग्निन सोबेरिन का जमाव नहीं होता है। तो यहाँ पर जमाव नहीं होने की वजह से ये कोशिकाएं क्या होंगी? मर्दोत्तक की जो कोशिकाएं वो जीवित होंगी। ये विभजोतक से विभेदित होने वाला यानी कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उससे जो बनता है फिर आगे, सबसे पहला जो फर्स्ट टिश्यू यही बनता है। इनकी कोशिकाएं मेरिस्टेमेटिक गतिविधि यानी कि विभाजन करने की, इसलिए इन्हें संभावित मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहा जाता है। यह कॉर्टेक्स किस किस में होगा? प्लांट के जो भी कॉर्टेक्स भाग है
पित्त मज्जा में होगा, मेसोफिल, एंडोस्पर्म, ये सब में यहाँ पर ये पेरेन्काइमेटस टिश्यू हो इनका। यह जाइलम में क्या होगा, जाइलम पेरेन्काइमा, जब अपन अध्ययन करेंगे जाइलम और फ्लोएम का दूसरी वीडियो में आगे, तो जाइलम पेरेन्काइमा नाम आएगा। इसका मतलब ये क्या है, जीवित पेरेन्काइमेटस टिश्यू है। और जो फ्लोएम में होगा वो फ्लोएम मर्दूतक है, वो पेरेन्काइमेटस प्रकार का ही टिश्यू है वो। तो ये विभजोतक से विभेदित होने वाला प्रथम ऊतक रहेगा। और ये कहाँ कहाँ पाया जाएगा, कॉर्टेक्स में, पित्त में, मेसोफिल में, एंडोस्पर्म में। और जो जाइलम होगा प्लांट के अंदर उसमें जाइलम पेरेन्काइमेटस, और जो फ्लोएम होगा उसमें फ्लोएम पेरेन्काइमा। ये सभी किसके बने होंगे, ये सभी इसी के बने होंगे, किसके, पेरेन्काइमेटस के। तो जो प्लांट के जो भी मुख्यतः जो भाग जहाँ पर जीवित क्रियाएं जो होंगी, जीवित क्रियाएं जहाँ पर होंगी वहाँ पर पेरेन्काइमेटस टिश्यू ही होगा। इसको फिर और आगे डिवाइड किया गया है 4 समूह में। इसको अलग अलग कार्य के आधार पर उनकी संरचनाएं जो है, पेरेन्काइमा जो टिश्यू है मर्दूतक को, उसको 4 समूह में फिर आगे फर्दर डिवाइड किया गया उसको। यानी कि जो सिंपल टिश्यू है उसको 3 भागों में बांटा गया है, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को फिर 4 भागों में बांटा गया है। ये कौन से हैं, 1 नंबर पर एरेन्काइमा, जिसको वायु तक, जैसे नाम से पता चल रहा है, यह बड़े रिक्त वाली, इसमें जो कोशिकाएं होंगी उनमें वैक्यूल बड़ी होंगी, और उनमें वैक्यूल जो बड़ी होगी उसमें हवा भरी है, यानी वायु भरी रहेगी, एयर रहेगी। यह जलीय पादपों में पाया जाता है। और पादपों को जो उत्प्लावक का जो गुण होता है, उत्प्लावकता, तैरने में जो मदद करता है वो प्रदान करता है। यानी कि इसमें क्या होगा, कोशिकाएं क्या होंगी, बड़ी होंगी, और उनके अंदर वैक्यूल होगा, और वैक्यूल में एयर भरी रहेगी, वायु भरी रहेगी, एज ए ब्लैडर के समान एक संरचना, यानी कि उसमें उसको तैरने में मदद करेगी वो कोशिकाएं। तो जो जलीय पादप होती है उनमें ये एरेन्काइमा वायु तक होगा। दूसरा जो प्रकार है वो होगा क्लोरेन्काइमा। इस प्रकार के, जैसे नाम से हरित उत्तक, यानी कि हरित लोग, इस प्रकार के मर्दूतकों में क्लोरोप्लास्ट की मात्रा अधिक होती है। यह पत्तियों में जो मेसोफिल में होता है और फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। जो पृष्ठधारी पत्तियां होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, इनमें ये क्लोरेन्काइमा जो होता है वो 2 भागों में होगा। तो नाम से पता चल रहा है जैसे कि क्लोरेन्काइमा, यानी कि इसमें क्या होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, और क्लोरोप्लास्ट होगा तो जाहिर सी बात है ये फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगी। जो भी प्लांट्स या लीफ होंगे वहाँ पर ये पाया जाएगा। और जो पृष्ठधारी जो पत्तियाँ होती हैं उसमें 2 प्रकार से का होता है क्लोरेन्काइमा। इसको अपन 2 भागों में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और आगे वर्गीकृत कर सकते हैं। वो कौन कौन सा होगा, जैसे कि एक लीफ की जब अपन स्ट्रक्चर देखें तो उसमें क्या होगा, 2 प्रकार के टिश्यू होंगे जो वो क्लोरेन्काइमा ही होंगे। उसमें हरित लवण की मात्रा अलग अलग होगी, ऊपर नीचे ऐसे व्यवस्थित होंगे। तो इस आधार पे उनको 2 भागों में रखा गया उनको। सबसे पहले देखते हैं कि पहला कौन सा है। तो 1 नंबर पे जो पेलिसेट टिश्यू, क्लोरेन्काइमा का अगर जो पहला जो भाग है वो होगा पेलिसेट टिश्यू। यह पत्ती की जो ऊपर एपिडर्मिस, यानी कि जो ऊपरी एपिडर्मिस होती है उसके नीचे पाया जाता है। इसके अंदर अंतर कोशिकीय अवकाश है वो बिल्कुल भी अनुपस्थित होते हैं। ये जो अपर एपिडर्मिस है उसके जो नीचे की जो भाग होगा वो होगा पेलिसेट टिश्यू टाइप प्रकार का। क्लोरेन्काइमा है, इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, फोटोसिंथेसिस का कार्य करेगा। और इसके अंदर इंटरसेलुलर जो स्पेस होगा बिल्कुल नहीं होगा, यानी कि जो कोशिकाएं हैं बिल्कुल पास पास व्यवस्थित होती हैं। तो ये क्लोरेन्काइमा का पेलिसेट टिश्यू हो गया। अपर एपिडर्मिस के बिल्कुल जस्ट नीचे होगा, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा। दूसरा प्रकार होगा स्पॉन्ज टिश्यू, जो लोअर एपिडर्मिस है लीफ की, वहाँ पर यह पाया जाएगा। इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस होंगे और यह सामान्यतः क्या काम करता है, वाष्प उत्सर्जन और गैस विनिमय के काम में आता है, क्योंकि इनके बीच में क्या होता है, अंतरकोशिकीय स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेस होता है, जो क्या करेगा, वाष्प उत्सर्जन और जो गैसियस एक्सचेंज है CO2 O2 स्टोमेटा के द्वारा, उसमें ये काम में आएगा।
अब पेरेन्काइमेटस एरेन्काइमा हो गया, क्लोरेन्काइमा तीसरा होगा प्रोसेन्काइमा। यह मर्दूत इस मर्दूत कोशिकाएं क्या होंगी, लंबी होंगी, दोनों सिरों पर नुकीली होंगी, ये इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होगा, जड़ों की जो पेरिसाइकिल होगी उसमें होता है, और ये यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। जो प्लांट होता है उसको यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। तो पेरेन जो मर्दूतक है उसका तीसरा प्रकार ये हो गया, यानी कि ये थोड़ा कठोर होगा। चौथा होगा इडियोब्लास्ट। वह मर्दूतक जो अवांछित यानी कि जो भी वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि अवांछित या जो क्षीण पदार्थ जैसे कि टेनिन तेल है, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रवे हैं आदि को स्टोर करता है, इसलिए इनको इडियोब्लास्ट कहा जाता है। ये जो जलकुंभी होती है उसके प्राणवृंत में पाई जाती है। इडियोब्लास्ट कोशिका क्या होंगी, ये वेस्ट जो प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करते हैं, कैल्शियम ऑक्जेलेट के रवे आदि इत्यादि हो सकते हैं। पेरेन्काइमेटस का काम क्या है, अपन ने देखा है कि इसकी कोशिकाएं जीवित होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेस ज़्यादा होता है, इनमें संबंध है, जीवित कोशिकाएं ही है। तो अब देखते हैं फिर इसका वर्गीकरण अपन ने देखा। तो पेरेन्काइमेटस जो मर्दूतक होता है उसके कार्य क्या क्या होते हैं। मुख्य जो कार्य होगा वो होगा भोजन का संचय करना, फूड स्टोरेज, जो कौन से ऊतक के द्वारा होगा, पेरेन्काइमेटस टिश्यू के द्वारा होगा। दूसरा होगा घाव भरने का कार्य, क्योंकि ये जीवित प्रकार की कोशिकाएं। तीसरा होगा एरेन्काइमा उत्पन्न, यानी कि जो अपन ने पढ़ा था वायु ऊतक, वो जलीय पादपों में क्या करता है, उसमें उत्प्लावकता यानी कि तैरने में मदद करता है। और जो अपन ने चौथा पढ़ा था कि दीर्घोतक, उसमें क्या होता है, दृढ़ कोशिकाएं होती हैं जो पौधे को यांत्रिक सहारा मैकेनिकल जो उसको सपोर्ट है वो प्रदान करती हैं, यांत्रिक सहारा देती हैं। क्लोरेन्काइमा जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट होता है वो फोटोसिंथेसिस का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है, जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य होता है वो क्लोरोप्लास्ट के द्वारा होता है। तो क्लोरेन्काइमा जो होगा मर्दूतक, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा, लीफ में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, सामान्यतः लीफ में होगा, इसके द्वारा जहाँ भी होगा पौधे के आने में तो भी ये प्रकाश संश्लेषण कार्य करेगा। इसके अलावा अपन ने लास्ट में देखा इडियोब्लास्ट, यानी कि जो विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको यह स्टोर रखता है। तो विभिन्न प्रकार के जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको स्टोर करने का कार्य भी, जिनको इडियोब्लास्ट सेल कमन कोशिका कहते हैं या उत्तक कहते हैं, वो भी मर्दूतक के द्वारा किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।